माह रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमातुल मुबारक। अल्लाहु अकबर। फिर या किस्मत या नसीब, किसने जीना है किसने मरना है। अल्लाहु अकबर। इसकी खूबसूरत बहारें, इसकी खूबसूरत यादें, और क्या रब ने खूबसूरत मेहमान अता किया था कि जिसमें नवाफिल पढ़ने पे फर्ज का सवाब मिलता था। नवाफिल पढ़ने पे फर्ज का सवाब मिलता था और फर्ज नमाज पढ़ने से 70 फर्जों का सवाब मिलता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये माह रमज़ानुल मुबारक जाते जाते मुझे और आपको बहुत बड़ा पैगाम दे के जा रहा है कि ऐ बंदे ज़रा होश कर। जैसे मैं आया था और मेरे आने पे मोमिनों ने खुशियां मनाई थी, ऐसे है जी। मोमिन खुशियां मनाते हैं ना कि अल्लाह की रहमत आई है। मेरे आने पे मोमिनों ने खुशियां मनाई थी। अल्लाह के घर भर गए थे, मसाजिद भर गई थी, मदारिस भर गए थे, लोग नमाजों की तरफ आए थे, लोग ज़कातें देते रहे, लोग सदकात व खैरात करते रहे। अल्लाहु अकबर। सजदों में सर रख के अपने गुनाहों की माफ़ियाँ अल्लाह से मांगते रहे, रो रो के रब को मनाते रहे। लेकिन फिर एक दिन वो दिन आया कि जब मैं मेहमान तुमसे जुदा हो रहा हैं जी, और जाते जाते तुम सबको बता रहा हूं कि जैसे तुम दुनिया में आते हो और तुम्हारे आने पे तुम्हारे माँ बाप खुशियां मनाते हैं, ऐसे ही एक दिन जैसे मैं चला गया तुम सब ने चला जाना है। क्यों? जैसे ही हैं तुम सब ने चला जाना है, तुम सब ने चला जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हर चीज ने फना हो जाना है। हर चीज ने, बोले माशाल्लाह थोड़ा सा, हर चीज ने, फिर बोले हर चीज ने फना हो जाना है, हर चीज ने खत्म हो जाना है। किसी ने यहाँ पे सदा नहीं रहना, किसी ने यहाँ पे सदा नहीं रहना। कोई आज गया, किसी की कल को बारी है, किसी की परसों बारी है, किसी के फिर अगले दिन बारी है, किसी के फिर अगले दिन बारी है, किसी की फिर अगले दिन। क्यों जी? ऐसे ही है ना, ये तो बारियां लगी है ना। टाइम है जिस जिसका आता है, जिस जिसका टाइम आता है फौरन बेल हो जाती है, अलर्ट हो जा, ओए तैयार हो जा बंदिया, तेरा वेला आ गया ही। हाय हाय हाय, तुम्हारा वक्त आ गया है। फरमाया कि हर चीज ने फना हो जाना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सिर्फ तेरे करीम रब का नाम बाकी रहेगा। कुरान के जुमले देखें यार, हर चीज फना और बका किसको है? फिर बोलो माशाल्लाह। बका किसको है? अल्लाह को। हर चीज खत्म, हर चीज फना, हर चीज फना। बंदा खत्म, बंदे की जात खत्म, हर चीज खत्म, लेकिन बका किसको है? अल्लाह को। फरमाया वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सूरह अर्रहमान पढ़ के देखें। फरमाया वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम।
हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ तेरा रब बाकी रहेगा। तो यार जिसने बाकी रहना है फिर यारी तो उससे लगानी चाहिए ना, क्यों जी? ऐसे ही है ना। हाँ, जिसने औखे सोखे वेले काम आना है, जिसकी रहमत ने हमें आके बचाना है, तो यार फिर यारी तो उससे लगानी चाहिए ना। इस दुनिया से यारी लगा के क्या करनी है? लोग कहते हैं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, बड़ा वक्त पड़ा है, कब्र अभी पता नहीं कब मौत आनी है, फिर कब्र, फिर पता नहीं हशर, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, देखी जाएगी। मेरी जान के टोटे तुम्हें पता ही नहीं है वक्त कहां पड़ा है। मौत तो तेरे सर पे खड़ी है, क्यों जी? ऐसे ही है कि नहीं? बोले ना जरा यार, है मौत तो सर पे खड़ी है, किसी को पता है? आप देखो ना, पूरे 100 साल का प्लान बनाते हो, 50 साल का प्लान बनाते हो, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है, फिर अगले दिन ये करना है, फिर अगले दिन ये करना है, फिर अगले दिन ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा प्लान बंदा बनाता है, ऐसे है ना। पर उसको इस प्लान का पता नहीं है कि जो प्लान अल्लाह ने बनाया है, जो मनसूबाबंदी अल्लाह ने किया ना। हाँ, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम तो यहाँ पे सारे मुसाफिर हैं, क्यों जी? ऐसे है ना। अच्छा, जो मुसाफिर होता है उसकी कोई मंजिल होती है, कोई मकान होता है उसका कि मैंने मुस्तकिल यहाँ रहना है, आज इधर, कल उधर, परसों उधर, तरसों उधर, ऐसे ही है ना। इसी को मुसाफिर कहते हैं ना। सफर करने वाला हर वक्त सफर में रहता है। यारो, हम तो सारे यहां पे मुसाफिर हैं, यकीन करें, सारे मुसाफिर हैं। जी जी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तो जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम अपने बंदों को आजमाएं, बंदों को आजमाएं। मौला क्या आजमाना है? फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला, मेरे बंदों में से नेक अमल कौन कौन करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। ये जींदियां जागदे रब लभदा। बात समझ आई है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, और ये वक्त का बादशाह था। क्या था? वक्त का बादशाह। और देखो, ये भी अल्लाह का करम होता है कि बंदे दे पल्ले सारा कुछ होवे ते बंदा फिर भी आजिज़ी दिखावे। ऐसे ही है ना जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, पहलवान वो नहीं होता कि जो दूसरे को जमीन पे गिरा दे। या रसूलल्लाह, फिर पहलवान किसको कहते हैं? फरमाया पहलवान वो होता है जो ताकत होने के बावजूद दूसरे को माफ कर दे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, बंदा बोलने के भी काबिल भी हो, बदला लेने के काबिल भी हो, लेकिन फिर भी कहे, जा यार, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ किया। अल्लाह के नबी फरमाते पहलवान इसको कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बात पर तवज्जो करना। तो ये वक्त का बादशाह था, और जब रात होती ना तो अपने नरम नरम बेड पे जब ये लेटता, सोता, और तो सोते सोते पता क्या कहता? अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरी मखलूक हूं, तू मेरा खालिक है। बोलो तो सही यार, है? मैं तेरी मखलूक हूं, तू मेरा खालिक है। मौला, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तो कुछ भी नहीं तेरे बगैर, सारा कुछ तू ही है। काश काश अगर तू कहीं मुझे मिल जाए। बात समझ आई है ना? काश तेरी रहमत कहीं मुझे मिल जाए। ये हर रोज जब बेड पे लेटता ना तो ये सोते सोते ये बातें करते करते सो जाता, बातें करते करते सो जाता। एक दिन रात को ना ये सोया हुआ था तो इसने महल की छत पे ना इसे लगा कि जैसे कोई भाग रहा है। छत पे कोई भागे तो पता तो चलता है ना जी, भागता कौन है?
तो इसको ऐसे लगा कि जैसे कोई भाग रहा है। अब वक्त का बादशाह था, ये उठा, इसने आवाज दी, ओ केड़े जे, तानू पता नहीं बादशाह दा महल लिया, और बादशाह पे महल पे तुम क्या कर रहे हो? आगे से आवाज आई, वक्त के बादशाह, हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, हम अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? हमारे ऊंट गुम हो गए, हम अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले, कहा पागल तो नहीं हो गए? कभी मोहल्लों की छतों पे भी ऊंट मिले हैं, ऊंट तलाश कर रहे हैं तो जंगलों में जाओ, कहीं वहां चल रहे होंगे, भाग गए होंगे। कभी मोहल्लों की छतों पे तो ऊंट नहीं मिले। अल्लाह अकबर। बस इतना जुमला बादशाह ने जब कहा, तवज्जो मेरी तरफ करना, तवज्जो मेरी तरफ। बादशाह ने जब इतना जुमला कहा, आगे से आवाज आई, ओ बादशाह सलामत, अगर मोहल्लों की छतों पे ऊंट नहीं मिला करते तो नरम नरम बेड पे सो के रब भी नहीं मिला करता। बात समझ आ रही है? नरम नरम बेडों पे सो के रब भी नहीं मिला करता। अगर रब को तलाश करना है तो फिर यहां से निकल। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो दिल चिर गया। कहा, यह क्या बात हुई? ये भागता हुआ छत पे गया, जिनसे गुफ्तगू कर रहा था वो भी गायब। बात समझ आई है? बंदे ढूंढता है, बंदे गायब। जब सुबह हुई, बादशाह ने बादशाहाना लिबास उतारा, फकीरी लिबास पहना, हाथ में तस्बीह पकड़ी, महल से निकल गया। अल्लाह अकबर। महल से निकल गया, फौज पीछे पीछे। बादशाह किधर जा रहा है? ये झिड़कियां दे दे के कहता है, दफा हो जाओ, खबरदार अगर मेरे पीछे आए, जाओ तुम जाके महल की रखवाली करो। ये चलता चलता जंगलों में चला गया। औलाद ढूंढ रही है, अब्बा किथे चला गया? बात समझ आई है ना? हाँ, बेटा ढूंढ रहा है, अब्बा किधर चला गया? तलाश करते रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी मिले नहीं। कुछ देर गुजरी, कुछ देर। इसका बेटा फौज लेके जैसे बाप को ढूंढने के लिए निकला है ना, तो ये दरिया के किनारे बैठा, फकीराना लिबास पहन के, हाथ में तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो बात समझ आ रही है? फकीराना लिबास पहन के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बेटे ने देखा, कहा लगता तो मेरा भाई है। आगे गया, जाके सलाम किया, कहा जी आप मेरे बाप है, बायजीद आपका नाम है। पहले तो इसने पल्ला नहीं पकड़ाया, कहने लगा नहीं कोई और होगा, छड़ तुम, मैं कितने तेरा प्यो, मैनू अपना काम करन दे, तू अपना काम कर। बात समझ आई है ना? आखिर बेटा था ना, खून था ना, तो फिर खून तो खून को पहचान ही लेता है ना, है जी। ये पास बैठ गया, फौज आगे निकल गई। उसने कहा तुझे आगे चलो, मैं इथे बैठना। कुछ देर गुजरी, इसने फिर खैरा किया। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले, कहने लगे इन्ना खैरा ना कर, तू आगे निकल, जिधर तेरी फौज की, मैनू अपना काम करन दे। जब दूसरी बात ये गुफ्तगू हुई ना, बेटे ने पहचान लिया ये तो बाप ही है। कुछ देर रुका, कहने लगा अब्बा जी आप मेरे बाप हो, और मैंने आपको पहचान लिया, आप जो मर्जी करें, मैं जाने वाला यहां से नहीं हूं। आप मुझे बताएं कि बादशाहत छोड़ के फकीरी इख्तियार की। बात समझ आ रही है जी? बादशाहत छोड़ के फकीरी इख्तियार क्यों की? हजरत बायजीद बुस्तामी बोले, कहने लगे बेटा जो मजा फकीरी में है वो बादशाहत में नहीं। जो मजा, बोलोगे, जो मजा फकीरी में है वो बादशाहत में नहीं है। कहने लगा बाबू कैसे, ये कैसे हो सकता? वहां शाहाना बादशाहों वाला लिबास और यहां पे ये फटे पुराने कपड़े। कहा सुन फिर, वो हमारी छत पे कुछ लोग आए थे जिनके एक लफ्ज ने मेरी दिल की दुनिया बदल दी थी। बात समझ आई है? जब सारी बात बताई, बेटा रोने लगा। कहा अब्बा ये क्या बात हुई? कहा सुन फिर। कहा जी क्या? बादशाह ने एक सुई
क्या भूलोगे? सुई, सुई देखिए, सुई वो दरिया में फेंकी और मछलियों से कहा कि मेरी सुई ढूंढ के लाओ। मछलियों से कहा कि मेरी सुई ढूंढ के लाओ। कुछ देर गुजरी, एक मछली मुंह में सुई डाले। बोलो यार, कुछ तो बोलो यार। है, मुंह में सुई डाले। बायजीद बुस्तामी के कदमों में आई, सुई मुंह से निकाल के बायजीद बुस्तामी के कदमों में रखी। बेटा बड़ा हैरान हुआ, कहा पुत्र कोई बात समझ आई? कोई बात समझ आई? कहा अब्बा नहीं। कहा पहले सिर्फ सारी मखलूक पे बादशाह करता था, जब से फकीर बना हूं अल्लाह ने इल्म पे भी बादशाह। अल्लाहु अकबर। को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह अपनी मखलूक को उसका बना देता है। जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह अपनी मखलूक को उसका बना देता है। थोड़ा थोड़ा टाइम दिया कर, अल्लाह के घर में टाइम दिया कर, अल्लाह के घर में वक्त दिया कर। नुक्कर में बैठ के, तन्हाई में बैठ के थोड़ा थोड़ा रोया कर। अगर रोना ना भी आए तो रोने वाली शक्ल ही बना लिया कर। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतना सख्त दिल ना बन, दुनिया छोड़ जानी है। यहां पे किसी ने नहीं रहना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के खौफ से रोया कर। अगर रोना ना आए तो रोने वाला मुंह बना लिया कर। या रसूल अल्लाह, वो क्यों? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह की मखलूक अल्लाह की बारगाह में जब आएगी, एक बंदा ऐसा होगा जिसके लिए हुक्म होगा इसको दोज़ख में ले जाओ। बंदा रोना शुरू कर देगा। हाय, बंदा रोना शुरू कर देगा। बड़ा औखा टाइम जे, बड़ा औखा टाइम जे। सवा नेज़े पे सूरज होगा बेलियो, सवा नेज़े पे सूरज। इस सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और वो सूरज सवा नेज़े पे, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाता है कयामत का जब दिन होगा, बाप बेटे से जान छुड़ाएगा, बेटा बाप से जान छुड़ाएगा, बीवी शौहर से जान छुड़ाएगी, शौहर बीवी से जान छुड़ाएगा, भाई भाई से जान छुड़ाएगा, बहन भाई से जान छुड़ाएगी। हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े होंगे। मैं बच जावा, मैं बच जावा, मैं बच जावा, मैं बच जावा। ये कुरान के जुमले हैं, कुरान के। अल्लाह कुरान में फरमाता है हर कोई एक दूसरे से जान छुड़ाएगा, हर कोई एक दूसरे से जान छुड़ाएगा। फरमाया उस बंदे के लिए जब हुक्म होगा ना दोज़ख में ले जा, बंदा अल्लाह के अज़ाब से डर के रोएगा, चीखे मार मार के रोएगा। जब उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते जरा रुक जाओ। हाय, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे। मौला जो तेरा हुक्म, बंदा रोता रहेगा। हाय, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, अल्लाह माफ कर दे, तेरा अजाब बड़ा सख्त है, अल्लाह माफ कर दे। बंदा चीखे मार मार के रोएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब बंदा रोएगा ना, बार बार रोएगा, बार बार रोएगा, बार बार रोएगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को छोड़ दे, इसको छोड़ दो। मौला तेरा हुक्म था, फरमाया छोड़ दो। मौला अब क्या हुआ? कानून बदल गया? फरमाया हाँ। अल्लाह फरमाएगा कानून बदल गया। मौला अब क्या? फरमाया पहले ये दोस्ती था, अब हमने अपने कर्म से इसे जन्नती बना दिया। पहले दोस्ती था, हमने अपने कर्म से इसे जन्नती बना दिया। तवज्जो करना, हमने इसे अपने कर्म से जन्नती बना दिया। फरिश्ते पूछेंगे मौला मामला क्या है, इतनी जल्दी कानून कैसे बदला? फरमाया जब मेरा हुक्म आया था ना कि इसको ले जाओ दोज़ख में, जब ये चीखे मार के रोया था तो मुझे अल्लाह को जमीन पे इसका रोना याद आया।
कि जमीन पर बैठकर एक बार ये मेरे खौफ से रोया था। को बात समझ आ रही है? जमीन पे ये बंदा मेरे खौफ से रोया था। और मैंने अपने यार से वादा किया था कि महबूबा जो तेरी खौफ में रोएगा ना, जिसकी आंखों से आंसू निकल के रुखसार पे पड़ेंगे, मैं रब तेरी कसम उठा के कहता हूं उन रुखसारों को कभी दोजख में नहीं भेजूंगा। जो मेरे खौफ से रोएंगे वो हमेशा जन्नत में जाएंगे। यारो ये कभी रोना हमें भी आया है, हम भी कभी गुनाह करके नादिम हुए यार, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा है। और सुनिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं। कितने? अल्लाह ने अपनी रहमत के कितने हिस्से किए हैं? सारे बोलो जरा। 100 हिस्से। कितने जी? 100 हिस्से। हदीस बड़े गौर से सुनना, जिंदगी में पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, तवज्जो करना बस, कि अल्लाह के अपनी रहमत के कितने हिस्से किए। माशाल्लाह, सारे जरा बोलो। जेड़ा तो बोल सकता हो बोले, जेड़ा गूंगा हो चुप कर रहे हो कोई गल नहीं, अल्लाह वालों मजबूर है ना, मैं की कर सकना। कितने अल्लाह ने रहमत के हिस्से किए? माशाल्लाह, अल्लाह उन्होंने रहमत विचों सानू भी अता करे। कितने हिस्से किए जी? 100। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, और एक हिस्सा अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक को दिया। कुछ बोलोगे यार? एक हिस्सा अपनी रहमत का अल्लाह ने इंसानों को भी दिया, उसी एक हिस्से में से फिर हिस्सा जिन्नों को भी दिया, उसी एक हिस्से में से फिर हिस्सा जानवरों को भी दिया, उसी एक हिस्से में से फिर हिस्सा अल्लाह ने 18,000 मखलूक को दिया। एक हिस्सा कितना? बाकी कितने बचे? बोल दे नहीं यार। चलो इंग्लिश च दस दो, अरबी च दस दो, फारसी च दस दो, 5-4 जबाना तो मैनू आउंदियां ही ना, किसी भी जबान च मैनू दसो यार कितने बाकी रह गए? और 99 99 और 2999 यार रसूल अल्लाह वो जो 99 हिस्से एक तो सारी मखलूक में बांट दिया, बाकी 99 कितने गए? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो 99 हिस्से अल्लाह ने अपनी रहमत के कयामत के दिन के लिए रखे। तो बात समझ आ रही है? कितने हिस्से कयामत के लिए? बोलो बोलो। 99 हिस्से। 99 यार, एक हिस्से का एक कमाल है तो 99 का की कमाल होगा?